राधे राधे। श्लोक तीसरा। कैलव्यम मां स्मगमः पार्थ न तत्व्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्लभ्यम व्यक्तोष्ठम परंतपः। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य: अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध भी है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे ही क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र भी है और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे हैं। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। श्लोक चतुर्थ। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवर्षोदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य: भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यह अर्जुन के बड़े प्रिय भी हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रूठ भी जाए तो भी ऐसा व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए कृष्ण के समक्ष। वह इस प्रकार है। गुरु हत्वा की महानुभावना श्रेयोस्त्वं भैक्षमपीह लोके हत्तु कर्तामस्तु गुरु निहवे भुंज्यम भोगानुधिरम प्राधिधानम। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो हमारे गुरुजन ही, है हमारे श्रेष्ठ ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निधम कर्म में रत हों और जो विवेक शून्य हों, उन्हें त्याग देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य हैं। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनसे गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। वह अपने गुरु पितामह भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि वह उनसे दिली लगाव रखता है, उन्हें अपने दिल से चाहता है। श्लोक
छठा न चैत्यद्यम कतर्नो गरियो यद्धा जमे यदि वानो जयतो यानेव हत्वा न जीवीप्सा स्तेयो स्थिता प्रमो धर्मा दत्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यप क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध में से विमुख भी होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाती है क्योंकि उसका पक्ष न्याय की तरफ है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। उस दशा में उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। वह भगवान का सच्चा भक्त था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा आध्यात्मिक गुरु के श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देव गुणों में दक्ष था। श्लोक 7वां। कार्यपंड दोषोपहस्त स्वभाव पश्चामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता इच्छेय स्यानिश्चम ब्रूम तन्मे शिष्यतेहम साधिमा त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, वह कृष्ण से कहता है, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पर अर्जुन भगवान की शरण में जाता है। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्राणी ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये उलझने हैं उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन के उलझनों स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। अतः वैदिक वाक्य उपदेशों के उपदेश देते हैं कि जीवन की समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। उपनिषद में 3.8.10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। या वो तत्क्षरम गाग्र विदत्षामौलिक प्राप्त से कृपाणा। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं
का हल नहीं करता और विज्ञान को समझे बिना कुकर शोकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्रह्मांड इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है वह यह तक्षरम गार्ग्यम विदित स्वामा लोको प्रतिश स ब्राह्मणा दाहत्तम बुद्धिम वशकृपण या कंजूषम। लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से कैसे बचाए, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसको उलझनों का कारण बन रही है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध करता है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। वह गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर प्रकार से करना चाहता है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाह रहा है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की ही नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भी कोई समझना चाहता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवद गीता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवद वाणी ही सबसे बड़ी ज्ञान गंगा है।